अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद आपको क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन की एक और वीडियो में वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हमने वॉल एंड कॉलम फुटिंग का मुकम्मल जो बारबेंडिंग शेड्यूल था वो बना लिया था इस ड्राइंग के मुताबिक। अब हम इंशाल्लाह जो कॉलम है उसका बारबेंडिंग शेड्यूल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले कॉलम्स के लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं कॉलम लेआउट प्लान में जाता हूँ। ठीक है, ये कॉलम लेआउट प्लान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपको ऑटोकैड फाइल, एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी और इस कोर्स के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का। इसकी मैं फ़ीस चार्ज करूँगा, आपको ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो फ्रंट पे मेरे पास कॉलम है वो C1 है, ये वाले। ठीक है, बैक पे जो कॉलम है जो रूम्स के लिए वो मेरे पास C2 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये है कि जो C1 है उसको मैं देख लेता हूँ कि वो उसका सेक्शन क्या वो कहता है। C1 के सेक्शन के मुताबिक जो मेरे पास नंबर 4 के मतलब आधा इंच के 4 सूत्र के 6 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो कॉलम का साइज़ है वो 9 इंच बाई 12 इंच है। और इसके अंदर जो रिंग है इसके अंदर डला हुआ है, रिंग इसको कहते हैं बेसिकली। अब ये वाला रिंग है, ठीक है, ये रिंग होते हैं। अब इसमें 2 रिंग डाल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला है। लेकिन आमतौर पे जो रिंग्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। आपको मैं कोई और पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली ये रिंग है, ये जो जोड़ के रखते हैं उसको, रीइंफोर्समेंट को। तो ये रिंग है, ठीक है, और ये इसकी हुक्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनकी कट लेंथ फाइंड आउट करनी है। इनकी जो मेन बार्स हैं, जो ये जिस तरह ये वाली बार्स हैं, ये वाली नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले इनकी कट लेंथ फाइंड आउट करनी है ममटी तक, टॉप तक। ठीक है, टॉप तक हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो नंबर 4 है, यहाँ से हमने देख लिया। ठीक है, नंबर 4 बार्स हैं 6, तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्ट्स में 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 आ जाएगा यहाँ पे। एंड कट लेंथ जो है वो 37 है। अब 37 किस तरह है उसका एक पहले हम खुद फाइंड आउट करते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले मैंने यहाँ से लेना है, नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टील तो यहाँ से निकल रहा है ना। आप यहाँ से देखें, आप ये देखें, ये स्टील पहले सबसे पहले ये वाली 9 इंच की ये वाली हुक बनेगी, ये वाली, फिर इसके अंदर से स्टील निकलेगा ना। तो इसी तरह पहले ये वाली हुक यहाँ से 9 इंच की ये ऐड की, फिर उसके बाद यहाँ तक प्लेंथ बीम तक आया, फिर प्लेंथ बीम से टॉप तक आया। 9 इंच की हुक, फिर 9 इंच की RCC प्लस 3 इंच प्लेंथ बीम तक पहुँच गया। तो प्लेंथ बीम से ऊपर 2 फुट का मैंने ओवरलैप दिया। इसकी ये बल्कि 2.5 फीट का ओवरलैप है, और ये भी 2.5 फीट का ओवरलैप। ये मेरे पास इसके ऊपर ओवरलैप आ गया। ठीक है, ओवरलैप से ऊपर 10 फीट जो बिल्डिंग की हाइट है छत तक। ठीक है, उसमें उसके बाद दोबारा 2.5 का ओवरलैप फर्स्ट फ्लोर पे, फिर दोबारा 10 फीट जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब तक, बल्कि ये 10.5 आएगा, क्योंकि स्लैब की 5 इंच की थिकनेस भी उसमें शामिल है। ठीक है, और प्लस जब हम टॉप पे पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर के, तो हमें टॉप पे जो बिल्डिंग का टॉप था, ये कॉलम यहाँ से ऊपर भी निकालने हैं। ठीक है, देखें आप, ये टॉप स्लैब थी ना, ये स्लैब है, ये जो आपको टाइल नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये स्लैब है। स्लैब से ऊपर भी हमने इसको 3 फुट 6 इंच हमने तकरीबन हम इसको लेके गए 4 फुट तक। और अंदर भी डमी कॉलम हमने बना दिया ताकि हम फ्यूचर में बिल्डिंग की एक्सटेंशन करें तो हमारे पास जो ओवरलैप के लिए स्टील हो। ठीक है, तो टोटल ये 37 फीट आ गया मेरे पास। फाउंडेशन से लेके एक ही लेंथ ले ली, फाउंडेशन से लेके टॉप हाइट तक मैंने 37 ले लिया। मैंने उसको इकट्ठा ले लिया, बजाय इसके मैं प्लेंथ बीम तक लेता लूँ, ग्राउंड फ्लोर का लेता लूँ। मैंने उसको टॉप तक
एक ही दफ़ा ले लिया। अब जो रिंग है इसमें, वो रिंग हमने डालना है, नंबर ऑफ बार्स जो है रिंग्स का वो इस तरह निकालने हैं, वो इस तरह निकालने हैं कि अब आप 37 को में से आप स्लैब निकाल दें। स्लैब में तो रिंग नहीं डलता कॉलम की, रिंग सिर्फ डलेगा आपका जो हिस्सा आपका ज़मीन से बाहर है या जो कंक्रीट से बाहर है। ये जो कंक्रीट के अंदर है, मतलब जो जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वो कॉलम स्लैब को, वहाँ पे रिंग नहीं होता। तो ये रिंग हम अगर डाल लें तो 37 को अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल, तो 0.5 करूँ तो 74 बनते हैं। लेकिन मैं इसमें से प्लेंथ बीम में भी रिंग नहीं डाल, जब जारी बात है आप प्लेंथ बीम में से स्टील को निकालेंगे कॉलम का, तो वहाँ पे प्लेंथ बीम चल रहा होगा, वहाँ पे रिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये ऑलमोस्ट जो एक्चुअल मैंने कैलकुलेट किए वो 60 बनते हैं। अच्छा, मेन चीज़ है कट लेंथ कितनी होगी रिंग की। कट लेंथ के लिए मैं क्या करता हूँ, कट लेंथ के लिए अब मेरे पास 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, ये कंक्रीट का कॉलम है, ठीक है। अब अंदर जो स्टील डला हुआ है उसमें मेरे पास रिंग है और स्टील है, और उसमें से मैंने कवर भी माइनस करना है चारों तरफ से, क्योंकि जो स्टील है वो तो अंदर होगा ना, कंक्रीट जो है वो 1.5 इंच के कवर होगा स्टील से बाहर। तो 9 इंच में से कवर इस ये वाला कवर निकालूंगा और ये वाला कवर निकालूंगा, तो ये 1.5 इंच और 1.5 इंच 6 इंच यहाँ से 6 इंच प्लस 6 इंच, और इधर से कवर निकालूंगा और इधर से कवर निकालूंगा तो 9 इंच बन जाएगा, ठीक है। 9 इंच और 9 इंच, तो ये बनता है 0.5 प्लस 0.5 प्लस 9 इंच, मतलब 0.75 प्लस 0.75 प्लस इसमें एक और चीज़ है, ये 3 इंच की ये वाली हुक ऐड करनी है और 3 इंच इसकी ये वाली हुक का ऐड करना है। तो टोटल 6 इंच हमने ये भी ऐड किया, ये देखें, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास जो रिंग के लिए कट लेंथ बनती है वो 3 फीट बनती है। अब सेम जो C2 कॉलम है वो भी इसी तरह है, ठीक है। C2 मेरे पास ये वाले कॉलम है, अंदर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये 16 सॉरी, इसमें ये है कि कुछ कॉलम 4 ये वाले जो कॉलम थे ये ऊपर ममटी तक जाएंगे, क्योंकि ऊपर ममटी फ्लोर भी है। बाकी जो कॉलम है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके एंड हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाले 4 कॉलम्स हैं, ये ममटी तक जाएंगे। तो टोटल ये 16 है, तो ये वाले जो 4 ये छोड़ के टोटल ये 12 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 12 हो गए, और कट लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि ये भी जिस तरह ऊपर तक जाएंगे तो ये वाले कॉलम का स्टील भी टॉप तक जाएगा। इसका जो हुक्स हैं, हुक की जो कट लेंथ है वो कम होगी, क्योंकि इसका जो C2 का कॉलम है उसका सेक्शन ये है 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, और नंबर 4 के 4 स्टील इसमें बार्स हम डाल रहे हैं, और जो रिंग है वो नंबर 3 के और 6 इंच की स्पेसिंग पे है। तो इसका अगर हम निकालें, कवर निकालें, तो ये मेरे पास 0.5 इंच, मतलब 6 इंच 6 इंच 6 इंच ये, और ये भी 6 इंच, और ये दोनों मिला के हुक्स 6 इंच, तो ये बनता है 2.5, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे साइड पे कैलकुलेशन भी करके रखी हुई है। तो कंक्रीट कवर निकाल के जो और हुक ऐड करके रिंग की, तो मेरे पास 2 फुट 6 इंच का, मतलब 2.5 का ये बनता है रिंग, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं उसको, C2 था जो 4 कॉलम मेरे ममटी तक जा रहे थे, वो उसमें सिर्फ ये है कि 8 फीट ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम है, रिंग का साइज़ और तमाम चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएंगी, और अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेंथ बीम को डिस्कस करेंगे, प्लेंथ बीम का जो स्टील है उसको फाइंड आउट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।